Hey friends, today we are starting lesson number 61 of biology 101. ये छोटा सा लेक्चर है, इसके साथ हम MCQs भी कवर कर लेंगे. It's my humble request, please subscribe my channel and like the videos. इसका फर्स्ट पैराग्राफ समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. समटाइम जब हमें रॉड पे चोट लगती है तो फ़ौरन कहते हैं इंजेक्शन लगाओ, क्योंकि रॉड पे जर्म्स होते हैं. तो अगर वो जर्म्स जो हैं हमारे अंदर ज़ख्म के अंदर चले जाएं तो वो बैक्टीरिया जो हमारे सेहतमंद सेल्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो उससे बहुत बड़ा ज़ख्म बन सकता है, वो ज़ख्म ख़राब हो सकता है, एलर्जी हो सकती है. तो इसी तरह ये फर्स्ट पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि समटाइम्स अ पर्सन मे हैव एन इम्यून रिस्पॉन्स. हालांकि ये इतनी ख़तरे की बात नहीं है. जब इम्यून सिस्टम जो है वो दूसरे बैक्टीरिया से या फिर इन्फेक्शन से, डिजीज़ से लड़ने के लिए न्यू सेल्स बनाता है, तो वो सेल्स कभी कभार आपके जिस्म में भर जाने से भी आपको बीमारियां हो सकती हैं. आपको सांस की बीमारी हो सकती है, या आपको कोई एलर्जी हो सकती है. अगर एक इंसान का क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, उसकी फ़ीड अच्छी नहीं है, वो अच्छी खुराक नहीं लेता, या उसकी मदर मतलब जब मदर प्रेग्नेंट थी, बेबी होने वाला था, उसकी मदर ने अच्छी फ़ीड नहीं दी, उसकी मदर की फ़ीड अच्छी नहीं थी, तो तब वो भी बच्चे पे इफ़ेक्ट करती है. बच्चे की भी फ़ीड अच्छी नहीं होगी. तो अगर मदर को ये बीमारियां नहीं भी थी सांस वगैरह की, लेकिन उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बच्चे को कम मिल रही है, तो बच्चे को ये बीमारियां हो सकती हैं. उसको कोई एलर्जी हो सकती है, या उसको सांस की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है. सेकेंड पैराग्राफ में कह रहे हैं अदर इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स हैपन. दूसरी जो इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं वो तब होती हैं व्हेन योर इम्यून सिस्टम डज नॉट वर्क करेक्टली, जब आपका इम्यून सिस्टम ही ठीक काम नहीं कर रहा होता. इससे क्या होता है, दिस प्रॉब्लम्स इंक्लूड एमो डिफेंसी डिजीज़. इससे आपको इम्यूनो डिफेंसिव डिजीज़ जो हैं हो सकती हैं. आपने थैलेसीमिया का नाम सुना होगा. जब आपका इम्यून सिस्टम ही ठीक काम नहीं कर रहा, आपके अंदर सेल्स ही ठीक से नहीं बन रहे, आपको यही नहीं पता चल रहा कि आपके अंदर कोई इन्फेक्शन आ रहा है, डिजीज़ आ रहा है, कोई डिजीज़ के खिलाफ जो है लड़ ही नहीं रहा, तो इससे क्या है कि आप बहुत ज़्यादा भी बीमार हो सकते हैं. और फिर जब कोई डिजीज़ को, इन्फेक्शन को, बैक्टीरियाज को ख़त्म ही नहीं कर रहा, तो ये इन्फेक्शन जो है ये बहुत देर तक भी चल सकते हैं. इवन कि आपकी डेथ भी हो सकती है. आपने थैलेसीमिया बीमारी का नेम सुना होगा. उसमें यही है कि आपको बार बार ब्लड लगना स्टार्ट हो जाता है. तो जब आपको इतने ज़्यादा ब्लड लग रहे हैं, तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो 3-4 साल तक ही ज़िंदा रहते हैं, और फिर उनकी डेथ हो जाती है. बहुत मुश्किल से है कि जो प्रॉपर उनको डाइट अच्छी दी जाए, उनको जो ब्लड लग रहा है वो लगता रहे, तो फिर है कि वो ज़िंदा रह सकते हैं. लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उन्हीं को थैलेसीमिया हो, तो वो जल्दी जो है ना वो देर तक नहीं सर्वाइव कर पाते. इम्यून सिस्टम वर्क ना करने से जो आपके अंदर बीमारियां बनती हैं, जैसे कि सेल सिकल या थैलेसीमिया वगैरह, इनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं. थर्ड पैराग्राफ में कह रहे हैं देयर आर अदर डिजीज़ दैट कैन अफेक्ट योर इम्यून सिस्टम. फॉर एग्जांपल HIV. HIV जो है ये इस तरह का वायरस है, जैसे आप डेंगू की एग्जांपल ले लें. ये वो वायरस है जो आपके अंदर वाइट ब्लड सेल्स इतनी तेज़ी से ख़त्म करता है कि चंद दिनों में ही अगर इसका इलाज ना किया जाए, आपको वो सेल्स ना प्रोवाइड की जाएँ, आपको जूसेस वगैरह ना दिए जाएँ, तो इंसान की डेथ भी हो सकती है. तो ये HIV जैसी बीमारियां, जब क्योंकि जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम ही आपको प्रोटेक्ट ही करते हैं. जो आपके वाइट ब्लड सेल्स ही ख़त्म हो रहे हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि आपको एक वाइड इम्यूनो डिफेंसी बन सकती है. और ये ऐसी बीमारियां जो या तो ज़िंदगी भर के लिए रह जाती हैं, या बहुत ख़तरनाक बीमारियां हैं कि आप शदीद बीमार हो सकते हैं. समटाइम्स मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिनका डेंगू में इलाज नहीं हुआ, तो उन बच्चों की और उन पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी डज नॉट कम इन टू प्ले. कौन सी जो इम्यूनिटी है वो उस वक्त तक काम नहीं कर रही होती जब तक कोई बीमारी आना चाहे, तो वो था अडॉप्टिव इम्यूनिटी. कौन सी इम्यूनिटी इस काबिल होती है कि वो बाहर से आने वाले सेल्स को ढूंढे और फिर उसके अगेंस्ट फाइट करे, वो भी अडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है. जब बैक्टीरियाज और वायरसेस हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं तो उसे इन्फेक्शन कहते हैं.